जी, मैं प्रोफेसर सर से एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा कि वो बचपन से कुरान पढ़ रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। तो क्या वो मुस्लिम थे? हाँ, मैं मुस्लिम परिवार से था। मेरा नाम मोहम्मद अकबर था। मैंने कुरान पढ़ा है, अरबी में पढ़ा है, उर्दू में पढ़ा है और मदरसा में पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। और मैं प्रोफेसर अकबर के बारे में उन्होंने पहले भी हमारे लाइव शो में कहा है, वो पहले मुसलमान परिवार से थे और उन्होंने काफ़ी सारे संघर्ष के साथ, उनके हृदय में एक चाहत था कि मैं सत्य को कैसे भी पहचानूं, और सत्य ने उनको यहाँ पर लेकर आया है। जिस प्रकार भाई मोहम्मद आप वचन को खोज रहे हैं, शायद प्रोफेसर आप इसी प्रकार वचन को खोज रहे थे। और मैं चाहूंगा कि जब आप वचन के सवाल को लेकर अपने मौलाना के पास गए तो उन्होंने आपको क्या कहा, तो आप एक बार उसको बता सकते हैं? मुझसे कहा गया है कि बाइबल के अंदर इतने सारे स्पेल्स हैं, जादू टोना है, अगर आप पढ़ोगे तो तुम बदल जाओगे। और बहुत सारे कुछ बातों को बताया गया है कि बाइबल तब्दील हो गई है। यहूदी लोग और ईसाई लोग इसको तब्दील किए गए हैं, कर दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे बातों को मैंने, जैसे आपको बताया गया है वैसे मुझे भी बताया गया था, मगर मैंने जब सच्चाई की जांच करना शुरू किया और सच तक पहुंचना चाहता था मैं, तब खुदा ने मेरे आंखों को खोला और सच देखने की वो फजल मेरे ऊपर उन्होंने रखा। तो मैंने इस दरमियान, मेरे पूरे रिसर्च के दरमियान, मैं यीशु मसीह को अपनाया। तो आज मैं मसीह हूँ और मैं चाहता हूँ सब लोग बाइबल पढ़े और उसको एक ओपन माइंड से पढ़े, क्रिटिसिज्म से नहीं मगर ओपन माइंड से पढ़े कि क्या सच है उसके अंदर। और मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर या खुदा जो है अपने आप को आपको प्रकट करेगा। जी ठीक है भाई मोहम्मद, धन्यवाद। मेरी रिक्वेस्ट। हाँ हाँ बोलिए। जी सर। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं भी जीसस के सत्य को जान सकूं। जरूर जरूर मोहम्मद, मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगा। और हाँ भाई मोहम्मद भाई, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। बाइबल का वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें छुड़ाएगा। तुम सत्य को जानोगे या तुम जब सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजादी कर देगा। मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहूंगा मोहम्मद कि खुदा ताला चाहता है कि हम सब दोजख से बच जाए। कुरान में 46 चैप्टर 46 वर्स 9 में हजरत मोहम्मद कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं और मेरे पीछे चलने वाले कहाँ जाएंगे इसका मुझे कुछ पता नहीं। अगर वो खुद कहते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूं मुझे ही पता नहीं, मैं उनका पीछा कैसा कर सकता हूं। मगर हजरत ईसा कहते हैं कि जो कोई मेरा पीछा करेगा वो नाश नहीं होगा, वो दोजख में नहीं जाएगा, मगर उसको अब्दी जिंदगी और जन्नत हासिल होगा। जी। और भाई मोहम्मद, मैं जानता हूं आप एक मुसलमान होते हुए आपके अंदर काफ़ी सारे सवाल होंगे, जैसे जाकिर नायक के वीडियोस के वगैरह। तो मैं आपसे विनती करूंगा थोड़ा समय निकालिए। हमारे यूट्यूब चैनल में 100 से भी ज़्यादा वीडियोस हैं। जाकिर नायक के काफ़ी सारे सवालों का जवाब हमने पेश किया हुआ है। वो सारे वीडियोस को आप देखिए और स्टडी करने की कोशिश कीजिए। खुद कुरान ओपन कीजिए, खुद बाइबल ओपन कीजिए और देखिए कि वहाँ पर क्या लिखा है और उसका जवाब हमने कैसा पेश किया है। शायद से ये आपको मदद मिलेगी आपके निर्णय लेने में। और जो प्रोफेसर ने बताया था कि मोहम्मद के साथ क्या होगा उनको पता नहीं है, वो आप पढ़ सकते हो साहिल बुखारी में। साहिल बुखारी में आप 4वां वॉल्यूम में किताब नंबर 51 हदीस नंबर 16 या फिर हदीस वॉल्यूम नंबर 5 266 में वहां पर लिखा है, नरेटेड अबू हुरैरा व्हेन अल्लाह रिवील्ड द वर्स। अबू हुरैरा ने ऐसे कहा, जब अल्लाह ने आयत दी, तुम अपने जाति के लोगों को तुम सावधान करो और उनको चेतावनी दो। अल्लाह अपोस्टल गॉट अप एंड सेड, अल्लाह का जो पैगंबर है वो उठ खड़ा हुआ और कहा, हे कुरैश के लोगों, तुम अपने आप को इस जहन्नुम के आग से बचाओ, क्योंकि मैं तुमको अल्लाह के उस पनिशमेंट से नहीं बचा सकता। ओ बानी अब्द मनाफ,
मैं तुमको अल्लाह के पनिशमेंट से बचा नहीं सकता। ओ साफिया, नबी के आंटी, मैं आपको अल्लाह के पनिशमेंट से बचा नहीं सकता। ओ फातिमा बिन्त मोहम्मद, तुम मुझसे मेरा धन मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह के पनिशमेंट में बचा नहीं सकता। और जो अगला हदीस मैंने कहा, और वो मोहम्मद खुद कहते हैं कि बाय अल्लाह, अल्लाह से मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैं उसका पैगंबर हूं, येट आई डू नॉट नो व्हाट अल्लाह विल डू टू मी, मुझे नहीं पता अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय 10वां वचन में कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि तुम अनंत काल का जीवन पाओ और परिपूर्ण पाओ। और यूहन्ना के किताब 14 अध्याय 6 वचन में यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। तो आज हम आपके लिए दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे और आपको निर्णय लेने में मदद करेंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो रूह पाक है और इस दुनिया में आए हैं और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। और कुरान में जब हम पढ़ते हैं उनका नाम रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह नाम दिया गया है। वो इस तरह इस दुनिया में आने की जरूरत क्या थी, इस्लाम कभी आपको बता नहीं पाएगा। जब आप बाइबल पढ़ेंगे हमको वहां पर दिखाई देता है कि एक नेक ही दूसरे को बचा सकता है, गुनहगार को नहीं बचा सकेगा। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में आना पड़ा और वो मुजस्सम हुए इस दुनिया में, जो खुदा के कलाम और रूह थे, इस दुनिया में आए और सारे लोगों के गुनाहों का सजा को अपने ऊपर लिया और हमको मुफ्त में जन्नत में जाने का रास्ता दिखाया। और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं ही रास्ता हूं, मेरे अलावा कोई और जन्नत में नहीं जा सकता। इसलिए हम यीशु मसीह को और ईसा अलैहिस्सलाम को उनके ऊपर ईमान लाते हैं और उनके ऊपर विश्वास करते हैं। धन्यवाद मोहम्मद भाई, आपके लिए हम दुआ करेंगे और सत्य प्रभु आपको जरूर छुड़ाएगा। धन्यवाद कॉल करने के लिए, प्रभु आपको आशीष करे ब्रदर। मोहम्मद, मैं आपके लिए दुआ करते रहूंगा, ठीक है? जी सर, थैंक यू।